लेक्चर है। अब तक इसमें मैं बताऊं तो हम बेसिक न्यूमरेसी हमने यूनिट स्टार्ट करी थी, उसमें नंबर सिस्टम को हमने पूरा कर लिया, फ्रैक्शन को पूरा कर लिया। आज हम तीसरे चैप्टर की साइड पढ़े हैं बेसिक न्यूमरेसी के अंदर, जिसका नाम है एलिमेंट्री अलजेब्रा। इसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को। जिन्होंने यहाँ तक नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस लेक्चर को पूरा देख लीजिए। सीसेट नाम की प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को विजिट करिए और अच्छे से देखिए। क्वेश्चंस भी करें हमने प्रीवियस ईयर, जैसे ये रहे, ये सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं। ये देखो यूपीएससी 2016 में आया हुआ था। अब बढ़ रहे हैं आगे, इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस यूनिट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता कोई हमारा, पर इंपॉर्टेंट यूनिट है। 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। 2022 और 21 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 2021 में आए थे 3 क्वेश्चन, और 2015 में आए थे 2 क्वेश्चन, और 2016 में भी आए थे इसमें से 3-4 क्वेश्चन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। अब देखिए, सबसे पहले बात करी जाए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉली का मतलब, सबसे पहले तो पॉली का मतलब जान लीजिए। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमिनल्स का मतलब जान लीजिए। नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसका ओवरऑल मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स टुगेदर। ठीक है, इसमें नंबर्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये 3x³ + 5x² - 4x, ये एक पॉलिनोमियल है। ये 3 नंबर हो गया, ये x वेरिएबल हो गया, यहाँ भी 5 नंबर हो गया, x वेरिएबल हो गया। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब कुछ बेसिक बातें बता दूं कि पॉलिनोमियल के बारे में। व्हाइट बोर्ड खोलता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक हो गया, सही है। जैसे अब बताओ कि ये 4x² + 7x और -9, कुछ भी ले लो। तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है इसको कहते हैं इंटीजर पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर। देखो इंटीजर्स के टर्म है सारे, ठीक है, समझ गए। और अब देखो 7⁻² x² प्लस 7/3x + 5 = 0। अब इसकी बात करिए तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स है, ये पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स है। और रियल के भी होता है, जैसे 4x² हो गया प्लस √3x प्लस √5 = 0। अब ये क्या होगा? पॉलिनोमियल ओवर रियल्स। ठीक है, बता दी, 3 कैटेगरीज बता दी मैंने। ये बातें ध्यान रखना जब भी आप सॉल्व करो। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सिंपल सा 3-4 इक्वेशंस दी होती हैं और उसमें से पता करना होता है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। बताइए कि इनमें से करेक्ट पॉलिनोमियल कौन सा है। समझ गए? एक तो इंटीजर्स के ओवर होगा, रेशनल्स के ओवर होगा, और रियल नंबर के ओवर्स होगा। ठीक है, समझ गए? अगली स्लाइड में बढ़ते हैं अब अपने। ठीक हो गया। देखो टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेट करती हैं पॉलिनोमियल से। वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये होता क्या है भाई? सबने पढ़ा होगा कि ये चीज़ क्या होती है, बता देते हैं एक बार अच्छे से। क्या क्या पूछा है कि मोनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक हो गया। वो टर्म जिसमें खाली एक टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल। नाम से ही पता लग जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे 7 ले लो, 2x ले लो, 2x² ले लो। तो ये जितनी भी टर्म्स है ना, इनमें देखो, देखा जाए तो एक ही टर्म है बस। तो ये जो सब है ना, ये मेरे होते हैं मोनोमियल। ठीक हो गया, ये सब है मेरे मोनोमियल। अगला टर्म क्या है? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का मतलब भी समझ गए होगा भाई, जिसमें 2 टर्म हो जाए। वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो जाए उसको हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखो, 3x + 2। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे ऐसे ही, x² + 8। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बन जाएंगे। अब देखी जाए तो इसमें क्या है मेरा? इसमें मेरा 2 टर्म्स हैं। ठीक है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब ऊपर वाले में देखा जाए तो ऊपर वाले में मेरी खाली एक ही टर्म है।
समझ गए? जैसे ये 7 है अकेला, ये 2x है अकेला, ये 2x स्क्वायर है, तो एक ही टर्म है। समझ गए होगा मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। अब ट्राइनोमियल की बात करी जाए तो जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं मेरी? जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देख लो, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस पोलिनोमियल में क्या है भाई कि मेरी 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3। तो इसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल। समझ गए भाई? यही होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक हो गया? अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बता रहा है कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ये जानने से पहले एक कंसेप्ट आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है भाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आप जान जाओगे तो ये समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें इसकी डिग्री क्या होगी? जो इसकी डिग्री होगी ना भाई वो 2 हो जाएगी। 2 कैसे होगी? हम देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है मेरी। तो देखो यहाँ पे जैसे 2 है तो मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरी 2 हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखता हूँ, 4x क्यूब प्लस अंडर रूट 2x इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो अब इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगी मेरी हाईएस्ट डिग्री? इस पॉलिनोमियल में मेरी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3, जो कि है ये 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस वो जो पहले मैंने लिखा था वो पॉलिनोमियल नहीं था। तो जो इस पॉलिनोमियल में मैं हाईएस्ट डिग्री देखूं तो मेरी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी? इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें x की 1 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी वो मेरी 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब बताते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पहले कितने पॉलिनोमियल होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है और पाई क्वाड्रेटिक होता है। जीरो पॉलिनोमियल नाम से ही पता लग जाएगा भाई कि जिसकी डिग्री जो होगी मेरी 0 होगी उसको मैं कहूँगा जीरो पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा? fx इक्वल टू ये 4 ले लेता हूँ, ये भी एग्जाम्पल हो गया जीरो पॉलिनोमियल का। -5/2 ले लेता हूँ, ये भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला क्या है? अब अगला देखो, अगला है लीनियर पॉलिनोमियल। अब भाई देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री मेरी 1 हो जाती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। किस फॉर्म में होगा ये? ये होगा fx इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, ये होता है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी भाई? कभी भी निकालो, इसकी डिग्री मेरी 1 आएगी। ठीक हो गया? ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा भाई? जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भाई ये किस फॉर्म में होगा? इसकी इक्वेशन देख लूँ। इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया? जो मेरा है ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लूँ भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही समझ गए होगे अब तो आप, जिसकी डिग्री मेरी 3 होगी। अब ये किस फॉर्म में होगा भाई? इसकी जो मेरी फॉर्म होगी fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ये मेरा कौन सा हो गया भाई? ये मेरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक कंडीशन और होगी। जो ये सब बता रहा हूँ ना, इनमें मतलब स्टार्टिंग का जो मेरा a होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो भाई डिग्री खत्म हो जाएगी मेरी। अगर मान लो इसमें a 0 हो गया तो बी एक्स स्क्वायर आ गया। बी एक्स स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ गए होगे अब आप। अब अगला क्या था मेरा? बाई क्वाड्रेटिक। भाई बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा भाई? जिसकी डिग्री मेरी 4 होगी। भाई सिंपल सी बात है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा? जिसकी डिग्री मेरी 4 होगी। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल बना दो कोई भी, ax4
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये मेरा हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए होगे ना? सारी फॉर्म्स बता दी कि ये फॉर्म्स में पॉलिनोमियल होता है मेरा। टाइप्स भी समझ गया पॉलिनोमियल के। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अब भाई इसमें बताना है कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है मेरा ये। अब यही बताया था ऊपर, सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन सा किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है। अब देखो ये बारी आ गई कि मेरा ये किस फॉर्म में है। देखो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, इसको छोटा करते हैं हल्का सा, आपको पूरा दिख जाएगा यहीं पे ही। ठीक है, ये वाइट बोर्ड हल्का एरर करता है। तो देखो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ये। अब देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें यही फॉर्म में दिख रहा है ना। तो ये एक्स इक्वल टू 2 पे, 2 कहाँ पे होता था भाई मेरा? क्वाड्रेटिक पे होता था। तो ये जो पहला वाला है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अब बी वाला देखो ये किस फॉर्म में है? ये है मेरा 3 + 3z + 4z4। अब ये इस फॉर्म में है देखो। अब ये कौन सी फॉर्म थी मेरी? ये थी मेरी बाय क्वाड्रेटिक। तो भाई ये मेरा बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा जिसकी पावर 4 है। समझ गए ना? हाईएस्ट डिग्री देख ली मैंने और फिर उसमें से मैच कर लिया कि कौन सा किस फॉर्म में आ रहा है, बता दिया। जैसे ये स्क्वायर में है तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये मेरा पावर 4 है तो ये मेरा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ गए होगे ना? अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब भाई रिमाइंडर थ्योरम आ गई। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? देखो सीधे सीधे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जैसे एक मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, मान लो 4x² + 5x, कुछ भी एक पॉलिनोमियल हो गया, उसको मैं डिवाइड करूंगा एक लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है भाई? जो कि जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, उससे डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा इक्वल होगा पी ए के। और रिमाइंडर थ्योरम हमें मदद करती है कि हम इजीली जो लॉन्ग डिविजन्स होते हैं उनको इजीली परफॉर्म कर लें। देखो ये है ना, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन में मदद करती है और डिटरमाइन कराती है 0। जैसे मतलब कई बार दिया होता है कि क्वेश्चन दिया होता है 2 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 3, उसको रिमाइंडर थ्योरम से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन दिया होगा आगे, क्वेश्चन से आपको और जल्दी समझ आ जाएगा। अब यह है फाइंड द रिमाइंडर। अब हमसे इसने बोला है कि रिमाइंडर बताइए मुझे जब 2x की पावर 3 - 13x की पावर 2 + 17x + 10 इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब देख लो इसका रिमाइंडर निकालना है तो देखो कैसे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। बात करूं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जूम हो गया ना? हाँ। अब देखो क्या बोला है उसने सीधे सीधे कि इज डिवाइडेड बाय x - 2। ये रहा मेरा x - 2 इक्वल टू 0 हो गया। इससे डिवाइड करा तो x इक्वल टू मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू 2 आई है ना वो fx वाले में रख दूंगा मैं। fx क्या दिया हुआ है मेरा? fx क्या है भाई? 2x³ - 13x² + 17x। ये कुत्ते को पता नहीं क्या हो गया, मेरे पागल हो गया भौंकते भौंकते। 17x + 10। अब भाई इसमें x के बदले 2 रख दो तो सिंपली आ जाएगा। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 हो जाएगा। 2 × 4, 13 4 × 52 + 17 2 × कितना होता है मेरा? 34 + 10। ठीक हो गया। 34 + 10 44। 44 में से 52 गया, कितना आ जाएगा मेरा? 44 में से 52 गया 44 + 16, तो ये ओवरऑल मेरा आ जाएगा 8। आप इसे सॉल्व कर लेना, जो मेरा आंसर आएगा मेरा 8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है? हाँ भाई, जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सही है। अब फैक्टर थ्योरम के बारे में भी देख लेते हैं।
फैक्टर थ्योरम एक स्पेशल काइंड का पॉलिनोमियल होता है जो कि लिंक करता है किससे, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही लिंक करता है। और ये जो जीरोज होते हैं भाई इनको और क्लियरली डिटरमाइन कर देता है, सारे जो जितने भी जीरोज अवेलेबल होते हैं सबको डिटरमाइन कर लेता है। और जो पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल में ट्रांसफर कर देता है और उसकी जीरोज निकाल लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो डेट x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 4। क्या करना है इसमें कि मुझे बताना है, क्या बताना है कि जो ये x + 2 है ना ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, जहाँ पे ये जो ये है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वहाँ पे ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x + 2 है तो x अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा, तो x के बदले सीधा सीधा मेरा -2 आ गया। ठीक है, जब वहाँ जाएगा तो -2 ही हो जाएगा, समझ गए होगे इतना तो, जब वहाँ जाएगा तो -2 ही हो जाएगा। इक्वेशन देखो क्या है, x² सीधे सीधे रख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ गया ना 4 कैसे आया, 2 + 2 4 ही होगा। अब देखो अगला क्या है, अब प्लस है 2 4 2 8 माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि प्लस है वहाँ पे। और क्या है फिर, और फिर 4 है, 4 + 4 कितना होता है मेरा 8 हो गया, दोनों को प्लस करूंगा इससे कट जाएगा तो 0 आ गया। तो क्लियरली बता रहा है कि x + 2 जो है भाई वो फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। समझ गए ना, बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, अब भाई ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे आगे के क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये तो या तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ले लो कि ये तुम्हारे मन में बच जाएं अच्छे से। ठीक है, ये फॉर्मूले तो कॉमन सी हैं, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² - 2xy। ऐसे ही धीरे धीरे अब ये वाला फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब देखो या तो एक्स वाई जेड अगर 0 हो जाए, x + y + z अगर तीनों का सम 0 हो जाए तो जो x³ + y³ + z³ है वो मेरा इक्वल टू हो जाता है 3xyz के, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 की मैं मल्टीप्लाई किसी से भी कर लूँ भाई, 1000 से कर लूँ, 2000 से कर लूँ, 10,000 से कर लूँ तो वो 0 ही देगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 3xyz जो माइनस में था मेरा यहाँ आके हो जाएगा प्लस का। समझ गए ना, इतना ये फॉर्मूलाज हैं, ये याद कर लेना, ये याद कर लोगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रीवियस ईयर भी। क्वेश्चंस की सीरीज तीसरे लेक्चर में लेके आएंगे, तीसरे लेक्चर में सारे क्वेश्चंस ही करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, उनको सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। और तीसरे लेक्चर में सारे प्रीवियस ईयर के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब बता देते हैं, अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो इफ x = 4y = 6, इफ x = 4y और x = 4 है और y = 6 है और z = -10 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है x³ + y³ + z³ - 3xyz पढ़ा था पिछली स्लाइड में, देखो ये वाला फॉर्मूला है x³ + y³ + z³ ये कब होगा, अगर x y z मेरा 0 आ जाता है तो। अब देखो x y z कितना प्लस कर लो भाई कर लो, ठीक है कर लो, प्लस कर लो, एक बार प्लस तो करो एक बार, स्लाइड तो चलेगी। तो x मेरा 4 है प्लस 6, x + y + z होता है z -10 है। तो देखो भाई इन दोनों का प्लस 10 हो जाएगा और ये भी जाएगा 10 हो जाएगा, तो इक्वल टू मेरा 0 आ गया। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला था अगर ये 0 होता है तो क्या होता था, x³ + y³ + z³ इक्वल टू मेरा होता था 3xyz के बराबर। फॉर्मूला याद है ना, 3xyz के बराबर। अब इसने क्या पूछा है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz की वैल्यू क्या होगी। तो भाई जब इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये माइनस में ही आ जाएगा, वहाँ प्लस में था, यहाँ लाऊंगा तो माइनस में ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए, ईजी था, आंसर 0 आ गया। अब अगर देखो भाई अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसमें पूरी वैल्यू रखते फिर सॉल्व करते कितना लंबा बढ़ जाता, टाइम वेस्ट हो जाता पूरा अपना, इससे इजीली सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5 + 10 + 11। ठीक हो गया, देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इन तीनों को प्लस कर लो और उसको स्क्वायर कर लो,
लेकिन मेरे मुताबिक तो ऐसे टाइम लगेगा। अपने पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या कहता है? ये कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक हो गया, बी सी प्लस सी ए। अब जो जो वैल्यू है भाई इसमें रख दो। ए की वैल्यू 5 है तो मेरा 25 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है मेरी 10 है तो मेरा भाई 100 हो जाएगा। ठीक हो गया। सी की वैल्यू क्या है मेरी, देखो सी की वैल्यू क्या है, 11 है तो 11 का स्क्वायर करूँगा मैं 121 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू चल रहा है, ए भी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। ठीक हो गया, छोटा कर लेता हूँ, 50 हो जाएगा। बी सी कितना हो जाएगा भाई, बी सी कितना था मेरा, बी सी था 10 और 11 110 हो गया। प्लस सी ए कितना हो जाएगा, सी कितना था मेरा 11 और ए कितना था मेरा 5, 11 5 55 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लो, सबको प्लस कर लो। ठीक हो गया, 100 प्लस 121 और 25 कितना हो गया भाई, ये आ जाएगा मेरा 246 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 51, ये आ जाएगा मेरा 110 110 और 160। 160 में 55 जोड़ूंगा तो 215 आ जाएगा। ठीक हो गया, यह आ जाएगा 215। तो अब 246 और 2 5 जा 10, 2 जा 2 3 2 3 6 प्लस 246। ठीक हो गया, 4 5 6 7 7 में आ रहा है कोई, 7 6 7 6, हाँ तो 676 जो आ जाएगा मेरा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x इक्वल टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी है, रुक जाओ क्वेश्चन लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारी स्लाइड का, फिर इसके बाद हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके 2 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर जब हमारा पूरे चैप्टर, अगले वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके सी सेट यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, ठीक हो गया ना। हाँ देखो क्या कह रहा है ये, x इक्वल टू मेरा 7 प्लस क्या है, प्लस स्क्वायर रूट 3, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, और क्या था, और एक्स वाई इक्वल टू मेरा 1 था। ठीक है, ठीक है ना, 1 ही तो था। हाँ, और क्या था, और मेरे को वैल्यू निकालनी थी 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता करनी है। ठीक है, तो भाई x की तो वैल्यू पता है ना आपको, इससे मेरा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बन जाएगी मेरी 1/x। तो भाई x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना 1/x की वैल्यू। ठीक हो गया, 1/x कितना हो जाएगा मेरा, 1/x मेरा हो जाएगा भाई, 1/x कितना हो जाएगा, उसका अंडर रूट कर लूँगा मैं ना, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, मैंने वो सीधे लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, मतलब कि 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। देखो अब ये क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, सीधे सीधे लग जाएगी ना, ये लगानी तो आती होगी। तो मेरा ऊपर क्या बचा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 चल रहा है मेरा ऊपर। तो हाँ नहीं, 7 माइनस आएगा यार, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, 7 प्लस था ना। हाँ तो ऊपर माइनस आएगा यार, माइनस आएगा गुरु। तो ये बचा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब देखो 7 7 जो 49 होता है, 4 4 जो 16 3 to 48, तो ये बना गया। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई, तो ये आ गया मेरा 1/x आ गया इतना, और भाई एक्स वाई इक्वल टू, और y इक्वल टू एक्स, और क्या था, x ही आ गया मेरा। ठीक है, और क्या था, और मैंने एक रिलेशन बनाया तो था उससे, y इक्वल टू 1/x हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी भाई,
तो 1/y की वैल्यू निकालूंगा, 1/y की वैल्यू 1/x के बराबर होगी, तो 1/y मेरा सीधे सीधा आ जाएगा x के बराबर है ना 1/y, तो मेरा 7 + 4√3। अब मुझसे क्या पूछा है 1/x² + 1/y², तो एक साइड है 7 - 4√3 का होल स्क्वायर 7 प्लस, हाँ तो ये क्या है मेरा, रुक जाओ, x की वैल्यू कितनी है, ये 7 - 4√3, 7 - 4√3 है ना, हाँ 4√3 x² प्लस, तो अपर का ही तो चेंज आएगा बस, ये आ जाएगा मेरा 7 + 4√3 का होल स्क्वायर। अब भाई जब इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसे एक बार, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका जो आंसर है मेरा 194 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को कहीं जाना है तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, अगर नहीं हुआ सॉल्व इसके बाद तो मुझे बता देना, मैं इसको खुद सॉल्व कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। 194 कहीं पे मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर रहा है 194। तो यार इसी के साथ ये सीरीज़ को हम एंड करते हैं, सीरीज़ को नहीं मतलब ये वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ बाकी के लेक्चर डिस्कस करने के लिए। ये वीडियो मैंने आज ही बनाया है, और मैं दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि ये 8-9 बजे तक तो अपलोड हो ही जाएगा। टाइमिंग डाल दूंगा 8 बजे की, 8 बजे आ जाएगा ये चैनल पे, या उससे पहले का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जाना है, वहाँ से आके मैं करता हूँ इसे। तो बाय बाय गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज़ में, एक और वीडियो लेके आएंगे, अगला वीडियो कल ही आ जाएगा जहाँ तक है, अगर ये आज अपलोड हो गया तो अगला वीडियो कल ही आ जाएगा। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में, मिलते हैं, बाय बाय गाइस, और दिवाली चल रही है, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस।